स्वागत है। आप देख रहे हैं A24 न्यूज चैनल और मैं हूं रेखा। एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर शहर विधायक संजय शर्मा कलेक्ट्रेट के चैम्बर में बैठे धरने पर। कहा, मरीजों के हित में कुछ भी करने को है तैयार। सानिया अस्पताल के बाहर लगाया ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने का बोर्ड। जिला प्रशासन ने हालातों का लिया जायजा। कई वार्डों में पेयजल समस्या से त्रस्त नागरिक पहुंचे कलेक्ट्रेट। कहीं पर भी सुनवाई नहीं होने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जन्मदिवस पर गांधी चिंतन परिषद ने लगाया रक्तदान शिविर। उधर कांग्रेसियों ने भी सीएम के दीर्घायु होने की कामना। अब समाचार विस्तार से। रोड नंबर 2 के समीप मोहल्लों में पिछले कई दिनों से जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते सीवरेज का मिश्रित दूषित पानी नलों में सप्लाई हो रहा है। इससे लोगों में बीमारी फैलने की आशंका हो गई है। वहीं पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि जलदाय विभाग से शिकायत की तो लाइन चेक करने के लिए कई जगह गड्ढे खोद दिए। इससे लाइन क्षतिग्रस्त हो गई और सीवरेज का गंदा पानी पेयजल वाली लाइन में मिश्रित होकर लोगों के नलों में पहुंच रहा है। मजबूरन लोगों को पीने का पानी का इंतजाम अपने खर्चे पर टैंकर मंगवाकर करना पड़ रहा है। सर रामचंद्र 9 वार्ड है ये। यहाँ में पानी की समस्या है। यहाँ क्या हो रहा है कि 1 महीना हो गया है, खड्डे खुदवा जाती है जल विभाग वाले, लेकिन खड्डा खुदवाने के बाद उसको सही नहीं करवा रहे। पानी नाले का आ रहा है, वहाँ के हमने दिखा दिया, वहाँ से लाइन टच है, लेकिन उसको भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। नगर परिषद से करवा दिया हमने, नगर परिषद साफ़ नहीं करवा रही नालों को। नाले फुल बड़े पड़े हैं। इन नालों को फुल हुए तो करीब हो गया 6 महीने। सफाई वाला आता है, ऊपर से निकाल से चला जाता है। कंप्लेंट हमने 2-3 बार कर दी है, सारे दे चुके हैं हम लेटर, उसकी हमारे पास कॉपी भी है गई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है यहाँ पर। और अब कल आएंगे, कल पानी आएगा हमारे 5 मिनट देखेंगे, आसाब आज करवा देंगे, फिर उसके बाद गायब हो जाएंगे। वो गंदा आता है, नाला का पानी आता है बिल्कुल कीचड़ का। आज करते का मंगा रखा है, ये क्या करूँ ना मंगाए तो। टैंकर मंगवा रहा है पीने के लिए, नहीं तो कैंपर लगा रखा है, पूर्ति का सुविधा हो रही, टैंकर से जीत रहा है। अरे गया खूब पार्षदगण चला गया, खूब कह रहा है खो, लेकिन हमारी कोई सुनाई ना हो रही। और सुनाई हुई तो ऐसी हुई, ये खड्डा खोद के पटक रखा है। अब चाहते ये भी पानी हमको साफ मिलना चाहिए। समस्या पानी की तो हमको साल भर से हो रही है पूरी। पार्षद के पास जाते वो भी क्या करे, वो भी नहीं करे। मैं भी आगे अप्लाई कर चुका, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जगह जगह खड्डे खोद दिए पब्लिक को खड्डों में कुदाने के लिए, बाकी पानी की कोई समस्या नहीं है। नहीं, ये सबसे ज्यादा तो अतिक्रमण इन नालों वालों ने कर रखा है। इसके अंदर से पाइपलाइन है, उसमें से गंदा पानी आ रहा है हमारे, बहुत ज्यादा पीने लायक पानी नहीं है हमारे घर के अंदर। 15 मिनट पानी कीचड़ का पानी आता है, उसको हम पी भी नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते उससे, इतना गंदा पानी आ रहा है। सरकार कोई सहायता नहीं कर रही है हमारी। 8 दिन में 10 दिन में, फिर टैंक 2 दिन में, 3 दिन में। कहाँ तक टैंक गिरवाएंगे? कम की सरकार को जनता की कोई सहयोग नहीं करते, कोई सुनाई नहीं हो रही है, कोई सहयोग नहीं हो रहा है हमारा। कोरोना चल रहा है, हम कोरोना में कहाँ पानी लेने जाए? वैसे तो कहते हैं कि कोरोना चल रहा है, बाहर मत निकलो। वैसे हम पानी के लिए परेशान हो रहे हैं बहुत ज्यादा। अब हम कहाँ से पानी लाएं पीने के लिए? पार्षद जी के पास जाते हैं, वो कुछ सुनाई नहीं करते हैं। एक गली में पानी आ रहा है, 2 गलियों में पानी नहीं आ रहा है। ये तो सबको बराबर रखना चाहिए ना। सामने गली में पानी आ रहा है, डेली पानी आता है 2 घंटा 3 घंटा। हमें पानी चाहिए साहब। पानी नहीं मिलेगा तो हम रोड जाम करेंगे। मरना तो हमें जब भी है, ऐसे मरेंगे ऐसे मर जाएंगे। नाला का पानी पी के हम बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। वैसे तो वैक्सीन लगवाओ, ये लगवाओ वो लगवाओ, ये वैक्सीन से बेहतर तो ये नाले का पानी है हमारे लिए। ये सबसे खतरनाक, ये सबसे ज्यादा खतरनाक हो रहा है। हमें क्या वैक्सीन लगवाएं हम? राजकीय सामान्य चिकित्सालय में कार्यरत अनेक संविदा कर्मियों ने सोमवार को मानदेय बढ़ाने सहित मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार कर हड़ताल कर दी। इस दौरान सफाई कर्मी, वार्ड बॉय, नर्सिंग कर्मी आदि संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी सोशल डिस्टेंस के साथ वार्डों से बाहर आकर अस्पताल परिसर में एकत्रित हुए। इनका कहना था कि उनका मानदेय सरकार द्वारा नहीं बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा कोरोना वार्डों में बिना अवकाश के उनसे लगातार काम लिया जा रहा है। कई कर्मचारी संक्रमित भी हो चुके हैं। महिला नर्सिंग कर्मियों का कहना है
कि पीएमओ साहब को भी वे कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। क्यों हमने इसलिए हड़ताल कर रखे हैं क्योंकि हमारे जो से ठेका के हम सफाई कर्मचारी हैं, हमारे वार्ड बॉय हैं, गार्ड साहब हैं, तो हम लगातार 1.5 साल से ड्यूटी कर रहे हैं। अगर हम इतनी सी भी गलती हमसे हो जाती है तो हमारे सुपरवाइजरों को बंद करवा देते हैं कि ऑक्सीजन भरने का या उनको खाली करवाने का कोई हमारे भाइयों का और बहनों को काम थोड़े, जो हमारा स्टाफ इस काम को करेगा। क्यों लेबर रूम में हम जब से 1.5 साल से इस कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे हैं, किसी को 1 पैसा तक नहीं मिला है। और नर्सिंग स्टाफ की लिस्ट पीएमओ साहब ने आके लगा रखी है, लेकिन हमारे 3 स्टाफों को किसी के लिए लाल पैसा नहीं मिला। अगर मान लो हम तीनों स्वीपर भाई हैं हमारे और हम गार्ड हैं और वार्ड बॉय, अगर हम में से कोई भी पॉजिटिव आता है तो हमारी कोई सुरक्षा तो होनी चाहिए ना। हमारा कोई रखवाला नहीं है, हमको कोई कुछ भी सुविधा नहीं है। मांगे कि हम सभी को NRHM के तहत किया जाए। आज ये जो हमने हड़ताल कर रखी है, ये बिल्कुल परेशान हो गए। हमने इन्हें मजबूरन हड़ताल करनी पड़ी। हमें ना तो हमें कोई साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है और ना ही किसी प्रकार का कोई हमारे सुरक्षक जो इंश्योरेंस है, बीमा है, उसकी कोई कोविड पॉजिटिव आए तो हमें कोई छुट्टी पेमेंट करता है, ना कोई छुट्टी देता है। हम कोरोना पॉजिटिव वार्ड में काम कर रहे हैं, पूरा हॉस्पिटल कोविड पॉजिटिव है। 55 60 मरीज हैं हमारे पास, उसमें 8 घंटे हम काम करते हैं। शोषण हो रहा है हमारा, मानदेय हमारा ना कछु बराबर मानदेय 200 रुपये पर डे में काम कर रहे हैं, वो भी टाइम पर नहीं मिलता है। छुट्टी करते हैं, बड़ी दिक्कत करते हैं और हर जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है। पीएमओ साहब से निवेदन करना चाह रहा हूँ मैं मीडियम के माध्यम से, तो हमारी जल्दी सुनवाई करके और हमारा उस मांग को आगे रखें, जिससे हमारा भी कुछ हो। 200 रुपये में हमारा कुछ नहीं होने वाला। न्यूनतम मजदूरी हमारी कम से कम 500 होनी चाहिए। 15,000 रुपये के कर्मचारी, 10 साल के कर्मचारी हम यहाँ। घरों से बाहर निकले तो कोरोना संक्रमण फैलने और पुलिस की कार्रवाई का डर, नहीं निकले तो पानी कहां से लाएं। शहर के वार्ड संख्या 10 और 18 के लोगों की लगभग एक जैसी कहानी है। ये लोग पेयजल समस्या समाधान के लिए सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जिला कलेक्टर आवश्यक मीटिंग में व्यस्त थे। उनके साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी इसी मीटिंग में थे। ऐसे में ये लोग पेयजल समस्या संबंधी ज्ञापन देने के लिए इंतजार करते रहे। इस दौरान वार्ड 10 और 18 के नागरिकों ने मीडिया को बताया कि जलदाय विभाग को समस्या बताते बताते थक गए हैं। अब यहां आए हैं तो यहां भी कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं वार्ड पार्षद विमल कुमार ने बताया कि उनके वार्ड में भी पानी की भारी किल्लत चल रही है। पानी एक बूंद नहीं आता है। 18 वार्ड नंबर 18 बजाजा बाजार, नुक्ति का कुआ, आर्य समाज मंदिर के पीछे। 3 महीने हो गए, पूरे 3 महीने में पानी जाती समय 1 लोटा या आधी बाल्टी पानी आता है, उसके बाद एक बूंद भी नहीं टपकता है। फिर उसके बावजूद भी हमारा पार्षद है जो अपनी तरफ की ये सारी लाइनें खुदबा के 2-2 निप्पल डलवा कर लाइन सबको अलग अलग से दरबज्जे पैसे दिलवा दिए, और हमारा ऊंचाई पे पड़ता है तो एक बूंद पानी नहीं आता है। बताओ कहाँ से पानी लाए, हमारे बच्चे कहाँ तक लेके आएंगे। ऊंचाई पे मकान है, लेकिन हमारे जो हमारे मोहल्ले से आगे जो मोहल्ला पड़ता है उसमें 36 जगह कनेक्शन, नए कनेक्शन हो चुके हैं अब तक। उसके अलावा हमारे पास पानी नहीं है। ये जो लॉकडाउन हुआ उसमें इतने कनेक्शन हो गए हैं जो हमारे मोहल्ले तक पानी नहीं आता है। अभी 5 दिन पहले 5 कनेक्शन हुए हैं। गलत है, अवैध हैं, उसका जिम्मेवारी हमारी कंफर्म नहीं है हमारे पास। एक घर में पता नहीं है 2-2 कनेक्शन हो रहे हैं सब जगह। बड़े-बड़े खड्डे खुदवा के और बड़ी-बड़ी निपले डलवा दी है। अब उसी वजह से हमारा पीछे पानी आता ही नहीं है। लास्ट में हमारा पानी है, पीछे बिल्कुल ही नहीं आता है। और बेचारे बच्चे कहाँ तक जाएंगे, उनके फुल आ रहा है। सारे फर्जी कनेक्शन है। किस तरह से ये वो नाजायज है, वो तो उन्होंने सरकार को चाहिए ना। 15 से 20 जैन के गए थे हम। 1 साल से 2 साल होने के लिए आए, लेकिन पानी नहीं खोलते, और खोलने वाले ये कहते हैं कि जाइए नहीं, पानी नहीं खोलने देते। वार्ड नंबर 10। हाँ जी, महेश नाम है। महेश सर, पार्षद की कोई गलती नहीं नायक है, नायक वाले ने वो कुछ नहीं, वो कुछ नहीं करता। वो तो अपनी तरह घरों में नहीं आ रहा पानी, कम से कम नहीं तो 10-20 घरों में पानी नहीं आता। 2-3 घरों में पानी आकर के 2-4 बाल्टी आके रह जाता, बाकी फिर नहीं आता पानी नहीं खोलते हैं। जाते हैं उनके पास तो अधिकारी से बात करो। अब आप यहाँ आए हो तो यहाँ भी अधिकारी नहीं मिल रहा हमसे। तो कम से कम 2 घंटे हो गए, हाँ, नहीं आया। यहाँ कोई अधिकारी बात नहीं कर रहे हमसे। पहले भी आ चुके हैं और पहले भी आ चुके हैं। अधिकारी नु कहते हैं, अब वो सर कलेक्टर साहब ने कह दी उसके पास जाओ। किसके पास जाए, हम आज कोई मिलता ही नहीं है।
और पानी वाला ने कहना चाहे तो पानी वाला ने कहते हैं ऊपर जाओ, ऊपर खराम जी का जाए। ये बिल्कुल सच बात है। ये वार्ड के अंदर नुक्ति का कौआ हुआ, भैरू थाना हुआ, महावीर मार्ग हुआ, सक्का पाड़ी हुई, ये बीरबल का मोहल्ला हुआ, पूरा वार्ड पानी से त्रस्त है। कारण क्या है? खुद ने खड्डा खोद ले, वो आगे खड्डा खोदे वो तो मैं बोलूँगा नहीं, ये तो ये जनता बताएगी। मेरे को पूरा वार्ड मेरा ही है। ये सब ये तो वार्ड वाले बताएंगे, सब मैं इसके बाद नहीं बोल सकता। तो उसकी कोई शिकायत नहीं की गई? शिकायत सारी कर दी लोगों ने, शिकायत भी कर दी। जेईएन साहब ना तो फ़ोन उठाते, चाहे कलेक्टर साहब के ने आदेश दे दिए, जब उनकी कोई हमारा जैसा जेईएन खई नहीं है। वो किसी भी पार्षद का वो जाने कितने पार्षद डोलते हैं, ऑफिस जाते तो मिलते ही नहीं, मिलते नहीं है। ऊपर शिकायत नहीं करी, सारी शिकायतें कर रखी है, कौन पूछ रहा है शिकायतों को? और इस बीमारी नहीं, कोई सुनवाई, बिल्कुल सुनवाई नहीं है। हमने 20 साल पार्षदों के कार्यकाल देखा है, सबके कार्यकाल देखे, लेकिन जैसा ये कार्यकाल हमने देखा है ना, कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, पहले हम पार्षद नहीं थे ना, जब भी लोगों की सुनवाई थी, लेकिन अब पार्षद होने के बाद सुनवाई नहीं है। अंकुश ही नहीं है, कर्मचारियों पर अंकुश ही नहीं है सरकार का। मंडी मोड़ के पास स्थित निजी बस स्टैंड से ग्रामीण क्षेत्रों के अलग अलग रूटों पर संचालित होने वाली बसों में कोरोना महामारी के चलते सवारियों का टोटा हो रहा है। इन बसों में गाइडलाइन की पालना तो की जा रही है, लेकिन पहले ही सवारियां कम मिल रही हैं। संचालकों और चालक परिचालकों का कहना था कि प्राइवेट बसों में बहुत कम सवारियां मिल रही हैं। ऐसे में उनकी बसों के डीजल का भी खर्चा नहीं निकल पा रहा है। नाम अनिल यादव है जी। किस तरह की सवारी बैठा करके कहां से कहां, कौन से रूट पे जा रही है गाड़ी? अलवर से बड़ौदा में चल रहे हैं साहब। कितनी सवारी बैठाने के लिए? 15 सवारी, 14 सवारी, 15 सवारी बैठा रहे। अध्यक्ष ने आपको, यूनियन अध्यक्ष है? हाँ जी। ग्लव्स वगैरह या फिर मास्क वगैरह हाँ दे रखे ना सबको, सब गाड़ियों वालों को दे रखे, मास्क ग्लव्स दे रखे हैं। लल्लू चौधरी है। कौन सी यूनियन है? चौधरी बस सर्विस, अलवर से लक्ष्मणगढ़। हमारी बस अलवर से लक्ष्मणगढ़ चलती है और यहाँ कोरोना का पूरा उपयोग कर रहे हैं। मास्क धर रखे हैं, सैनिटाइजर धर रखी है। हम 10-12 सवारी बैठाते हैं, एक एक सीट पे एक सवारी। हाँ, यासीन खान जी हमारा अध्यक्ष है यहाँ का, वे ने मास्क बांटे और सबके लिए सैनिटाइजर शीशी बांट दी हाथ धोने की। तो मैंने कह के एक सवारी बैठाओ सीट पे, ज़्यादा मत करो। जैसे सवारी नहीं मिल पा रही है नहीं मिल पा रही है तो हमारी खड़ी है गाड़ी, 2-2 3-3 दिन खड़ी हो जाती है यहाँ। तेल बढ़ जाता है, कुछ न रोजगार कुछ ना है, मरवा की स्थिति हो रही है हमारी। और हमारी किस तरह गाड़ी है, 12 महीना पिछला बार गया, 12 महीना ये गया, किस तरह गाड़ी है, गाड़ी खींचने की तैयारी हो रही है। मुंगस्का कॉलोनी स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित वैक्सीनेशन कैंप में 45 और 59 वर्ष के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। यहां मौजूद प्रमुख चिकित्सक हिमांशु ने बताया कि यहां सोशल डिस्टेंस के साथ पंजीयन का काम भी जारी है। इनमें कोरोना गाइडलाइन की भी पूरी पालना की जा रही है। मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु पिपलीवाल है, मेडिकल ऑफिसर यूपीएचसी मुंगस्का शहरी। यहाँ पर मुंगस्का जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर 45 साल से ऊपर वालों के वैक्सीनेशन हो रहा है, जो कि कोवैक्सीन जो वैक्सीन है वो लगाई जा रही है 45 साल से ज़्यादा वालों को। किसी को अगर बीपी या शुगर हो तो उसके भी लगाई जाती है? हाँ, उनके भी लगाई जा सकती है अगर उनका कंडीशन कंट्रोल में है, मतलब बीपी और शुगर कंट्रोल में, तो उनके लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारे क्या है कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो सके, इसलिए हमने क्या है कि रजिस्ट्रेशन काउंटर हमारे अस्पताल के बाहर ही बना दिए है और सिर्फ वैक्सीनेशन का कार्य हमारे अंदर के साइड हो रहा है, जिसके अंदर पूर्ण तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो रही है ताकि कोविड गाइडलाइंस और लोगों का बचाव हो सके। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, देखते रहिए A24 न्यूज़।
रिश्ता मिठास का। नगर परिषद की तरफ से मैं जनता से हाथ जोड़ के और अपील करती हूँ कि घर से कम निकले। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, नगर परिषद की गाइडलाइन के अनुसार घर से भीड़ भाड़ में बिल्कुल ना जाएं, मास्क लगाए बिना नहीं जाएं, क्योंकि कोरोना जो संक्रमण फैल रहे हैं उनको देखते हुए, और ये बीमारी ऐसी आई है कि पहले तो फिर भी इसमें लक्षण दिखाई देते थे, लेकिन अब कोई भी ऐसा लक्षण नहीं दिखता है, जुकाम खांसी नहीं होती और कोरोना पॉजिटिव आ जाता है बंदा। तो इनमें अधिक लोग ज़्यादातर ऐसे बीमार पड़ के, और हमें पता तक नहीं लगता है, सारे पॉजिटिव हो जाते हैं परिवार वाले। इसलिए भीड़ भाड़ में जाने से बिल्कुल बचें। बिल्कुल भीड़ में जाने की तो जहाँ अपन को बहुत आवश्यकता है तो ही कदम रखें, और घर में अपने ज़्यादा से ज़्यादा परिवार के साथ टाइम बिताएं। परिवार की खुशी है कि आप लोग सही रहेंगे तो परिवार सही रहेगा। इसलिए मैं परिवार से यही कहती हूँ, सबसे हाथ जोड़ के नगर परिषद की विनती है, हमारी सबकी सरकार की गाइडलाइन है, सरकार की विनती